अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर था वो आपका इस प्रकार से रहा। और जिन बच्चों के सामाजिक विज्ञान के पेपर जिन जिलों में नहीं हुए हैं, यहाँ से यकीनन बहुत से क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए चलते हैं, अपन देखते हैं सामाजिक विज्ञान के इन क्वेश्चनों को। बहुत ही अच्छा पेपर है, बहुत शानदार पेपर है और कुछ क्वेश्चन तो कंपटीशन लायक के भी क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चंस को हल करने पर आपको पता चलेगा सच में जो ये पेपर है बहुत ही अच्छा पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ था? तो ये बताना है आपको। नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ था? 1804 के अंदर। बहुत ही कम बच्चों को पता होगा, हालांकि जो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कोर्स को उनको तो ये बात पता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कौन सी घटना में दिखाई दी? यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कौन सी घटना में दिखाई दी? तो ये दिखाई देती है इटली के एकीकरण से। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये होगा। साइमन कमीशन के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। साइमन कमीशन भारत में क्यों आया था और कब आया था, और उसका विरोध भी हुआ था साइमन कमीशन का, ये बात सबको पता है। साइमन कमीशन के प्रश्न तो आईएएस के एग्ज़ाम तक पहुंच लिया जाता है। तो साइमन कमीशन कब आया था? 1928 के अंदर भारत में आया था। क्यों आया था ये? भारत के जो प्रशासनिक ढांचा था उसकी जांच करने के लिए आया था कि भारत के अंदर सच में संविधान के अनुरूप कार्य चल रहा है नहीं चल रहा है, इसकी रिपोर्ट देनी थी। और इसके अंदर एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए जब ये भारत में आया तो इसका विरोध किया गया। साइमन के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा था? साइमन कमीशन। ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये, और आप सबको पता भी है ये किताब है महात्मा गांधी की। ठीक है। ये महात्मा गांधी की किताब है जो उनकी ऑटोबायोग्राफी भी है। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू की जो मोस्ट किताब है, फेमस किताब है, उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किस किताब है? महात्मा गांधी की किताब है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी किताब है? ये किताब है आपकी जवाहरलाल नेहरू की। तो इसका आंसर तो आपका क्या होगा? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में कौन सा जैव संसाधन है? ये तो आप आराम से दिमाग से कर सकते थे। जैव जिसमें जीव हो, चट्टानों में जीव थोड़ी होता है, धातुओं में जीव थोड़ी होता है, खेल के मैदान में भी नहीं होता है, तो पशुधन आपका आंसर हो जाएगा। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जिस प्रकार की मृदा से बना है वो मृदा है जलोढ़। नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मृदा। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहने वाले कौन हैं? आधुनिक भारत के मंदिर कहते हैं बांधों को। ये कहा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर है। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। ठीक है। यूरोपीय संघ जिसमें वर्तमान में लगभग 27 देश शामिल हैं, और ये 1993 के अंदर अस्तित्व में आया था यूरोपीय संघ। अधिकतर सामाजिक विभाजन होते हैं वो धर्म के आधार पर होते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। देखो कितना अच्छा कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द कहे थे मैटरनिक ने। किसने कहे थे ये? मैटरनिक ने। और क्यों कहे थे? क्योंकि उस समय फ्रांस के अंदर नेपोलियन का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अगला क्वेश्चन आपका, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। भूमि पर रहने वाले विश्व में सबसे तेज स्तनधारी, सबसे तेज की बात कर रहा है ये, तो सबसे तेज स्तनधारी तो चीता है आपका। ठीक है। पक्षियों में बात करें तो शुतुरमुर्ग है, और बड़े की बात करें तो व्हेल मछली है। ओके। तो भूमि पर रहने वाले विश्व में सबसे तेज स्तनधारी प्राणी का नाम बताइए। उसका नाम क्या है? चीता। सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ है? सरिस्का बाघ रिजर्व आपके अलवर शहर के अंदर है, ये आप सबको पता है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को रखा गया था? 8वीं सूची के अंदर भाषाओं को रखा गया है 22 भाषाओं को। ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को जगह दी गई है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? वो थे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर।
मार्टिन लूथर, जूनियर मार्टिन लूथर, उनके नेतृत्व के अंदर अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन लड़ा गया था। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा कांड हुआ था, सबको पता ही है, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 को। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र ने की थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? अपने रविंद्रनाथ ठाकुर ने। सरदार सरोवर बांध गुजरात में किस नदी के ऊपर है? ये आपका पता है, नर्मदा नदी के ऊपर है। जब केंद्र और राज्य सरकारों के कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र का कानून ही मान्य होता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। इसके बाद बड़े प्रश्न आ गए। फ्रांस की क्रांति के ऊपर ये प्रश्न है आपका। दूसरा आपका असहयोग आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया ये आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पूरी जांच पड़ताल पता होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये। वनों को संरक्षित करने के उपाय, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है इस बांध को। श्रीलंका में जातीय संघर्ष की विवेचना करो। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के कारण बताइए। और भारत में महिला साक्षरता दर कमी क्यों है, इसके 4 कारण लिखिए। और 29वां राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी, स्पष्ट करो। अगर ये नहीं आता है तो आपको सविनय अवज्ञा आनी चाहिए। आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे? लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? या फिर संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और 31वां प्रश्न आपका बांगर व खादर में अंतर क्या है? और ये नहीं करना है तो आपको बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रश्न तो हर बार देखने को मिलेगा आपको 10th क्लास के अंदर, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर और अच्छे से आपके लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो बनाने का हमें प्रेरणा मिले, ठीक है। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।